हाय स्टूडेंट, दिस इज क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं हुमा। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक का एक बहुत आसान लॉ। सबसे पहले तो पूरे लॉ के मीनिंग में आपको बता देती हूँ। डिमिनिशिंग मतलब होता है कम होना, मार्जिनल मुख्ततम यूटिलिटी अफादा, सेटिस्फैक्शन। इंसानी नफ्सियात है कि जब आप किसी भी चीज़ के यूनिट्स कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, तो फिर हर नए यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उस वक्त जो आप पहला पानी का गिलास पिएंगे उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन होगी। पहले गिलास को पीने के बाद आपकी प्यास कुछ हद तक कम हो जाएगी। जब आप दूसरा पानी का गिलास पिएंगे उसी वक्त, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं होगी जितनी आपको पहले गिलास से मिली होगी। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप उसी वक्त एक तीसरा गिलास पानी का पी लेते हैं तो उसकी सेटिस्फैक्शन मजीद कम हो जाएगी। यानी अगर बाकी तमाम अवामिल बदस्तूर रहें और किसी भी चीज के आप यूनिट 1 बाय 1 कंज्यूम करें, तो हर नए यूनिट से आने वाली सेटिस्फैक्शन प्रीवियस यूनिट के मुकाबले में कम होती है। इसी चीज को सही से एक्सप्लेन करने के लिए ये एक शेड्यूल मैंने अब बनाया है। ये यूनिट्स हैं आपके पास ग्लास ऑफ वाटर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिलास पानी के हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिए हैं। और उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मुख्ततम मफादा है, उसे यहाँ इस तरह से शेड्यूल अप किया गया है। पहले गिलास से आपको कितनी यूटिलिटी हुई? 18। जब आपने दूसरा गिलास पिया तो आपको यूटिलिटी कितनी हुई? 15। तीसरे गिलास पर 12, चौथे गिलास पर 9, पांचवें के गिलास पर 6 और छठे गिलास पर यूटिलिटी किस पे आ गई? 3 पे आ गई। 6 गिलास पीने के बाद कोई ख्वाहिश नहीं है पानी पीने की, किसी किस्म की कोई प्यास नहीं है, लेकिन अगर 7वां गिलास पिला दिया जाता है तो यूटिलिटी आपकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कोई फायदा नहीं, इससे आपको कोई अफादा नहीं होने वाला, कोई आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी इस गिलास को पीने के बाद। और अगर इसके बाद मजीद एक और गिलास कंज्यूम कर लिया जाता है तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली ये चार्ट आपको समझ में, ये जो शेड्यूल है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब इसका बना लेते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं इसकी, ताकि आपको सही से ये क्लियर हो जाए। डायग्राम के लिए शेड्यूल एज इट इज मैंने वही रखा है। 1 to 8 आपने यूनिट्स लिए हैं ग्लास ऑफ वाटर के, और उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपने इस टेबल में शो कर दिया है। डायग्राम इसकी बनाने के लिए आपको सिंपल एक वाई एक्सिस की लाइन यहाँ तक की ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस आपके पास होना चाहिए। फिर आपने नीचे यूनिट्स अपने दिखाए हैं, ये बिल्कुल सेम डिफरेंस से आपने तमाम यूनिट्स प्लॉट करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 5 6 एंड 7 एंड 8 तक की तमाम यूनिट्स मौजूद हैं यहाँ पर। और अगर आप वाई एक्सिस पर देख लें तो वाई एक्सिस पे आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी मौजूद है 0 से लेके 18 तक की। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास 18 है, तो यहाँ फर्स्ट यूनिट की आपने यहाँ से एक ड्रॉ किया 18 पे, सेकंड आपने ड्रॉ किया 15 पे, थर्ड आपने ड्रॉ किया 12 पे, फोर्थ आपने ड्रॉ किया 9 पे, इसी तरह से 5 को आपने 6 पे ड्रॉ किया है, 6 को आपने 3 पे ड्रॉ किया है। अच्छा, जब मार्जिनल यूटिलिटी, जब आपको यूनिट 7 कंज्यूम हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो गई, 0 हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं। तो दैट इज वाई इसको यहीं पे प्लॉट किया गया है। और 8वें यूनिट को कंज्यूम करने से आपकी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली गई, तो ये -3 यहाँ इंडिकेट हो रहा है। इन तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, तमाम पॉइंट से वो टच कर जाएगी, ये आखिरी लास्ट 8 पॉइंट तक, जो कि शो कर रही है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है। ये देखिए यहाँ से ये एक गिरता हुआ आपको एक नजर आ रहा है खत, तो ये डिक्लाइन कर रही है, ये कम हो रही है। यानी कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मुसलसल कम होती जा रही है। पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ तक के 7वें पे वो 0 हो गई है, और अब मजीद इसके बाद कंजम्पशन हुई है तो वो माइनस में चली गई है।
ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।